हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ प्रोटॉन बीम passes without the deviation through a region of space. There are uniform transfers, mutually perpendicular electric and magnetic field E 120 and B 50 millitesla. Then the beam strikes a grounded target. Find the force which the beam acts on the target if the beam current is equal to 0.8. बच्चों हो क्या रहा है बेसिकली, अगर देखें अपन, मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अपन ने, ठीक है। ये आपका टारगेट हो गया, ये कौन है, टारगेट। और यहाँ पर अपन ने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस पूरे स्पेस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है कुछ इस तरह से, प्रोटॉन बीम, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम आ रही है इस तरह से, और वो इससे टकरा रही टारगेट से विदाउट डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा Fm, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा Fe। तो केवल वो वाली बीम जो सीधी टकरा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो Fm इज इक्वल टू कितना हो गया, Fe। तो ये हो गया क्यू वी बी इज इक्वल टू वॉट, क्यू इंटू ई। तो वी निकल जाएगा यहाँ से ई बाई बी। ई है आपके पास 120 के और बी है आपके पास 50 मिली। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गई। वो वाले प्रोटॉन जिनका स्पीड इतना है वही टारगेट पे टकराएंगे और टारगेट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर टारगेट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा बच्चों डेल पी बाई डेल टी, यानी कि पी बाई टी ओनली। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एन है तो एन बाई टी इंटू पी, पी इज द मोमेंटम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन बाई टी इंटू एम वी। वी हमारे पास है, एम हम जानते हैं, हमें एन निकालना है। अब ये कितनी करंट प्रोड्यूस कर रही है, 0.8 मिली। दैट इज इक्वल टू एन बाई टी इंटू ई। एन बाई टी कितना हो गया यहाँ से, इट इज 0.8 10⁻³ डिवाइड बाई ऑफ 1.6 10⁻⁹। तो एन बाई टी कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा, तो 15 × 10⁻15 ये पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, सॉरी प्रोटॉन पर सेकेंड टकरा रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर ये है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻15 इंटू एम कितना है 1.6 10⁻⁻27 इंटू वी कितना आया 2.4 इंटू 10⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁵। दैट विल बी योर न्यूटन। करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।